हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल में। मैं नेहा। तो आज मैं आपके लिए वीडियो लेके आई हूँ कि सिंक्रोनिसिटी एंड एंजल नंबर क्या होते हैं, इस बारे में डीप चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पे नए आए हैं, पहली बार आए हैं, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा चैनल को एंड हाँ, बेल आइकन ज़रूर प्रेस करिएगा, जिससे मैं जो भी न्यू अपलोड डालूँ वो सीधे आप तक पहुँच जाए। तो बिना देर के हुए वीडियो शुरू करते हैं। तो गाइस, सबसे पहले बात करेंगे कि सिंक्रोनिसिटी क्या है। हिंदी में आप सिंक्रोनिसिटी को सार्थक संयोग कह सकते हैं। इसका मतलब है जब दो घटनाएं आसपास हो, मतलब पहले और बाद में हो, और उनका आपस में कोई कनेक्शन ना हो, फिर भी आपको महसूस हो कि ये तो आप ही के लिए है। ये घटना आपसे कुछ कह गई, आपको ऐसा लगे कि ये जो कुछ भी घटनाएं घटी, इनका आपसे गहरा कनेक्शन है या आपसे ये कुछ कहना चाहती हैं, तो उसको सिंक्रोनिसिटी कहते हैं। अब इसको ऐसे एग्जाम्पल के द्वारा समझेंगे। माना कि आप अपने किसी दोस्त से, फ्रेंड से 10 साल से नहीं मिले। आपने सुबह उसको याद किया और अचानक से शाम को आपकी उससे मुलाकात हो गई। मतलब 10 साल से तो आप मिले नहीं, लेकिन सुबह याद करते ही और शाम को वो आपसे मिल गया। ये घटना सिंक्रोनिसिटी के अंतर्गत आती है। इसके अलावा इसको एक और एग्जाम्पल से समझेंगे। जैसे आपको नई जॉब करना चाह रहे हो या सोच रहे हो बहुत दिनों से, लेकिन अपनी पुरानी जॉब छोड़ नहीं पा रहे हो, तो अचानक से आपको 1-2 दिन के अंदर कई जगह न्यू स्टार्ट का टाइटल दिख जाए या रिस्क लो जैसे मैसेज दिख जाए, कई जगह, 4-5 जगह, 6 जगह, मतलब 2-4 दिन में। तो ये भी सिंक्रोनिसिटी होती है। जब हम किसी डाउट में होते हैं या किसी दुविधा में होते हैं, हमारी दुविधा क्लियर नहीं हो रही होती है, या यूनिवर्स हमसे जब बात करना चाहता है, अपनी तरफ से कोई मैसेज देना चाहता है, तो वो अब सीधे सीधे तो हमसे बोलेगा नहीं, तो वो इस तरह से हमें मैसेज देता है। इसके अलावा एंजल्स नंबर के द्वारा भी हमें मैसेजेस मिलते हैं। कई बार कुछ ऐसी बातें जो हम बुक में, पेपर में, टीवी पे, मैगजीन में या आते जाते चलते देखते हैं, और वो बातें देख के हमें ऐसा लगता है कि जैसे ये बातें हमें कुछ कहना चाह रही हैं, या उन बातों का हमारी लाइफ से कोई मतलब निकलता है, तो वो सिंक्रोनिसिटी होती है। मतलब यूनिवर्स हमसे बातें कर रहा है, यूनिवर्स हमसे इसी माध्यम से बातें करता है, वो हमें इसी माध्यम से समझाता है, वो हमें इसी माध्यम से गाइड करता है। ये हमेशा याद रखिएगा कि जब यूनिवर्स आप से बातें कर रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप काम धंधा छोड़कर यूनिवर्स के सहारे बैठ जाएं। यूनिवर्स हमें सिर्फ गाइड करता है। आगे जो स्टेप लेना है, जो फैसला लेना है, ये हमारा ओन होता है। मतलब हमारे फैसले ही आगे जाते हैं। यूनिवर्स का काम सिर्फ हमें गाइड करना होता है, सही दिशा आगे दिखाना होता है। कई बार हम अपने रास्ते से भटक जाते हैं, हमें सही गाइडेंस नहीं मिल पाती। कोई हमें कुछ बोलता है, कोई हमें कुछ बोलता है, हमें समझ नहीं आ रहा होता कि हम क्या करें। उस समय यूनिवर्स हमें गाइड करने का काम करते हैं। हमारे एंजल्स, हमारे एंसेस्टर्स हमें गाइड करने का काम करते हैं। ये नंबर्स के थ्रू या मैसेजेस के थ्रू हमें अपनी बातें बताते हैं। हम उनको बातों को समझ लें और सही दिशा में आगे बढ़ें। इस तरह ये काम होता है। अब बात करेंगे कि एंजल्स नंबर क्या है। कई बार अचानक से हम जब घड़ी देखते हैं या फ़ोन देखते हैं, तो अचानक से हमें 1111, 777, 666, 555, 222, 111 इस तरह के नंबर दिखते हैं, या 444, 4 बार 4, इस तरह के नंबर दिखते हैं। तो ये एंजल्स नंबर हैं। कई बार 1212 दिखता है, कई बार कुछ 6, 7, 8, 9 दिखता है, कई बार 1, 2, 3, 4 दिखता है, या कोई भी पर्टिकुलर नंबर जो आपकी लाइफ से कोई मीनिंग रखता होगा, वो आपको दिख सकता है एक से ज़्यादा बार, कई दिन तक लगातार दिख सकता है। तो ये एंजल्स नंबर होते हैं, यूनिवर्स के द्वारा भेजे नंबर होते हैं। एंजल्स हमारी स्पिरिट गाइड हमें इस तरह से गाइड करते हैं, और हमें ये बताना चाहते हैं कि आप जहाँ पर भी फंसे हो या जो कुछ भी सोच रहे हो, वो किस तरह का है, उसको लेके आगे बढ़ना चाहिए या नहीं बढ़ना चाहिए। हमें ये नंबर यही दर्शाते हैं कि हमें कैसे आगे बढ़ना चाहिए, किस तरफ आगे बढ़ना चाहिए, क्या डिसीजन लेना चाहिए। मतलब हम जिस भी डाउट में हैं, ये नंबर्स हमें उस दिशा में गाइड करते हैं। अब जानेंगे कि इन नंबर्स के मीनिंग क्या होते हैं। हर नंबर की एक खास फ्रीक्वेंसी होती है, एक खास एनर्जी होती है। अब जानते हैं कि अगर हमें रिपीटेडली 1111 दिख रहा है, तो इसका क्या मीनिंग है। 1111 का नंबर यह बताता है कि आपकी मैनिफेस्टेशन सच हो रही है। प्लीज़ नेगेटिव मत सोचिए। आपके थॉट्स और इमेजिन सब सच होंगे। नेगेटिव सोचेंगे तो सब गलत दिशा में आगे बढ़ेगा। अपने आप को सही दिशा में आगे बढ़ाए रखिए, अच्छे अच्छे विचार क्रिएट करिए,
और सही दिशा में आगे बढ़िए। ये मैनिफेस्टेशन का नंबर है। 1111 ये बताता है कि आप जो भी सोचोगे यूनिवर्स आपको वो देगा, इसलिए सही दिशा में अपनी थॉट रखिए और अच्छा मैनिफेस्ट करिए। अगर आप लगातार 222 नंबर देख रहे हैं तो इसका मतलब होता है कि आगे आने वाले जीवन में सब ठीक हो जाएगा। विश्वास रखिए, ईश्वर पे विश्वास बनाए रखिए, फेथ रखिए और अपने रिलेशनशिप पे काम करिए, पार्टनरशिप पे काम करिए, मतलब रिश्तों को सही से आगे बढ़ाने की कोशिश करिए, उनके ऊपर ध्यान दीजिए, अपने कर्तव्यों का अच्छे से पालन करिए। अगर आप 333 लगातार देख रहे हैं तो इसका मतलब ये होता है कि एंजल और एसेंडेंट मास्टर आपके साथ हैं। अपना ध्यान रखिए, अपने ये टाइम है कि आप अपने टैलेंट को दुनिया को दिखाइए, अपना फुल ध्यान रखिए, अपना सोल माइंड बॉडी को अलाइन करिए और जो भी आपके अंदर टैलेंट है उसको दुनिया के सामने लेकर आइए। आपके साथ आपके एंजल्स एसेंडेंट मास्टर हैं जो आपको सही दिशा में गाइड कर रहे हैं। अगर आप लगातार 444 देखते हैं तो इसका मतलब होता है कि एंजल्स आपके साथ हैं। अपना फाउंडेशन स्ट्रांग बनाइए, पैसा, घर, हेल्थ पर काम करिए, मतलब सब कुछ अचीव करने की कोशिश करिए। एंजल्स और स्पिरिट गाइड हमेशा आपके साथ हैं। इसके बाद अगर आप लगातार 555 देखते हैं तो इसका मतलब होता है कि कुछ बड़ा बदलाव आपके जीवन में आने वाला है। अपनी सोच को स्ट्रांग करिए, डरिए नहीं, जो भी होगा वो आपके अच्छे के लिए होगा। अपने आप को स्ट्रांग बनाइए, अपने आप को पूरी तरह से बैलेंस करिए। कोई बड़ा चेंज होने को तैयार है जो कुछ समय बाद घटने वाला है। ये चेंज आपके नज़रिए से पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हो सकता है, लेकिन इसमें जो भी होगा वो अंत में आपका भला ही होगा। अगर आप 666 नंबर लगातार देखते हैं तो इसका मतलब होता है कि पैसा और मटेरियलिस्टिक चीज़ों पर ज़्यादा फोकस मत करिए, स्पिरिचुअलिटी की तरफ पे ध्यान दीजिए। भौतिक जीवन और स्पिरिचुअलिटी लाइफ को साथ में लेकर आगे बढ़िए, किसी एक की तरफ फोकस मत करिए, दोनों को बराबर से साथ में आगे बढ़ाइए। अगर आप 777 नंबर लगातार देखते हैं तो इसका मतलब होता है कि आप बिल्कुल सही रास्ते पर हैं, आपकी स्पिरिचुअलिटी की ग्रोथ हो रही है, बिल्कुल सही दिशा में आप आगे बढ़ रहे हैं, सही से काम कर रहे हैं, आपका जैकपॉट लग गया है, यूनिवर्स आपके साथ में है। ये आपका लर्निंग समय चल रहा है, लर्निंग करते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। इसके बाद अगर आप 888 नंबर लगातार देखते हैं तो इसका मतलब होता है कि फाइनेंशियल अबेंडेंस आ रही है। आपने अभी तक जो बोया है वही आप काट रहे हो, आपको आपकी मेहनत का फल मिलने वाला है। मतलब आप अपने जो लक्ष्य अपने साथ रखे थे वो भी पूरे होने वाले हैं या पूरे होने के करीब हैं। जो भी आपने मेहनत की है उसका फल आपको मिलने वाला है। अगर आप 999 नंबर लगातार देखते हैं तो इसका मतलब ये है कि आपकी लाइफ का एक बड़ा साइकिल समाप्त होने वाला है और एक नया साइकिल शुरू होने वाला है। मतलब जो कुछ भी आपकी लाइफ में चल रहा है वो अब समाप्ति के दौर में है और लाइफ का एक नया न्यू चैप्टर स्टार्ट होने वाला है। सभी को क्षमा करिए और नए रास्ते पर आगे बढ़ जाइए। इसके अलावा अगर आप 000 लगातार देखते हैं तो इसका मतलब ये है कि आप यूनिवर्स के साथ अलाइन हैं, यूनिवर्स आपके साथ है। ये रीसेट बटन होता है। अगर आपको 000 दिखता है तो आप अपनी लाइफ में ढेरों बदलाव कर सकते हो, अपने मन विचार में बहुत सारे बदलाव कर सकते हो। इस समय तक आप ईश्वर से पूरी तरह से जुड़ चुके होते हो और इतने ज़्यादा शांत हो गए होते हो, इतने ज़्यादा भगवान में लीन हो गए होते हो कि भौतिक दुनिया से पूरी तरह से डिटैच हो चुके होते हैं। यहाँ पे मैं मानसिक स्तर की बात कर रही हूँ। वैसे जब तक आप इस 3D दुनिया में रहते हैं तो आप मटेरियलिस्टिक हर चीज़ों का उपयोग करते हैं और सही से अपने कदम आगे बढ़ाते हैं, लेकिन आप भगवान के साथ पूरी तरह से जुड़ चुके होते हैं। अगर आपको 000 लगातार दिख रहा है तो आप अपनी लाइफ में उस जगह पर पहुँच गए हैं जहाँ पर आप और ईश्वर पूरी तरह से एक हो गए हैं। इसके अलावा अगर आप 1212 लगातार देख रहे हैं 1212 लगातार देख रहे हैं तो शायद आपको नया घर, नई जॉब या नई गाड़ी आप जल्दी से लेने वाले हैं या शिफ्ट करने वाले हैं, मिलने वाली है आपको। अगर आप 1010 लगातार देख रहे हैं 1010 तो इसका मतलब ये है कि अब स्पिरिचुअलिटी में आपका लेवल एक अप हो गया है। अब आप दूसरे स्टेप पे पहुंच गए हैं। वहाँ से नई शुरुआत करिए, वहाँ से आगे बढ़िए और लर्निंग करिए। इसके अलावा अगर आप 1 2 3 4 लगातार देख रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि आप स्टेप बाय स्टेप सही दिशा में आगे बढ़ रहे हैं, सही से ग्रोथ हो रही है आपकी। एंजल्स नंबर सिंक्रोनिसिटी का ही एक हिस्सा है। बस यहाँ पे जो आपके आंसर होते हैं वो नंबर के थ्रू आपको मिलते हैं, क्योंकि यूनिवर्स आपसे नंबर के थ्रू बात करता है। जब आप किसी भी दुविधा में होते हो या सही से
आगे नहीं बढ़ पा रहे होते, उस समय यूनिवर्स, आपके एंजल्स आपको नंबर के थ्रू आपसे कम्युनिकेशन करते हैं और आपको गाइड करते हैं। हमेशा याद रखिए कि एंजल्स नंबर्स या सिंक्रोनिसिटी आपका भविष्य नहीं बताते, ये सिर्फ आपको गाइड करते हैं या फिर आपको आपके सवालों का जवाब देते हैं, मतलब फाइनल कंफर्मेशन देते हैं। आखिरी क्या करना है डिसीजन आप ही का होता है, मतलब जो भी लास्ट डिसीजन होता है वो आप ही का होता है। कई लोग ऐसा मानते हैं कि 66 नंबर किसी डेविल का नंबर होता है, शैतान का नंबर होता है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये बहुत बड़ा एक मिथ है। 666 नंबर यूनिवर्स का नंबर होता है। जब आप मटेरियलिस्टिक चीज़ों में ज़्यादा फंस जाते हैं, उलझ जाते हैं, अपनी स्पिरिचुअलिटी पे ध्यान नहीं दे पाते हैं, तो यूनिवर्स आपको ये नंबर दिखाता है और वो आपसे ये कहना चाहता है कि भौतिक चीज़ों के साथ अपनी स्पिरिचुअलिटी की लाइफ को भी बैलेंस में लेके आइए। दोनों चीज़ों को साथ में लेके आगे बढ़िए, ज़्यादा मटेरियलिस्टिक मत होइए, मत सोचिए उन बारे में और अपनी स्पिरिचुअलिटी की लाइफ को सही से आगे बढ़ाइए। तो आज की वीडियो में इतना ही। आशा है वीडियो आपको पसंद आया होगा, अच्छा लगा होगा। लाइक करिएगा, कमेंट करके बताइएगा एंड नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।